Hello students, good morning. Yes, in my previous class I discussed about the female reproductive systems and I told you that in next video we will discuss about the gametogenesis. Okay, so let us discuss the today's topic, that is the gametogenesis. In NCERT this is just after the female reproductive system. So let us discuss. First of all, let us know what is gametogenesis. So what is gametogenesis? The process of formation of gamete. जब भी जेनेसिस वर्ड या NESIS जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो जनरली इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग. तो क्योंकि ये गैमेटोजेनेसिस है मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. ओके, so what is the gamete in female? We are discussing the third chapter of biology. So in this chapter we are now in the topic gametogenesis. So what is gamete? The sperm in male and the egg in female. ओवम या एग फीमेल में गैमेट होता है और स्पर्म किस में होता है? मेल में. जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है. तो ये जो स्पर्म और जो एग ओवम कैसे बनता है, इसी प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ टू टाइप्स. आई टोल्ड यू दैट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ द और प्रोडक्शन ऑफ द विच प्रोड्यूसेस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट. जब मेल गैमेट बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. एंड oogenesis, oo मीन्स ओवम और एग एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो विच प्रोड्यूसेस द oocytes और एग. ओके, so today only we will discuss the spermatogenesis, then in next class we will study the oogenesis. okay, so what is see, ये एक मैंने एक प्रोसेस पूरा बताया कि कैसे कैसे स्पर्म बनता है. ठीक है, स्पर्म कहाँ बनता है? आई टोल्ड यू इट इज़ इन टेस्टिस. मेल में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है. मैंने यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स में लिखा है, इट ऑकर्स इन टेस्टिस. और टेस्टिस में भी इसके बारे में मैंने बताया आपको कि इसमें सेल्स होते हैं ना, सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, इंटेस्टिनल सेल्स. तो जो सर्टोली सेल है वो ये एग बनाता है और ये स्पर्म्स बनाते हैं. और ओके, आई टोल्ड यू दैट इन द मेल टेस्टिस देयर इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. बहुत सारे ट्यूब्यूल लोब्यूल्स होते हैं ना, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. तो उसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल. जर्म सेल्स क्या करता है? स्पर्म बनाता है. सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन देता है और जो लेडिक सेल होता है वो एंड्रोजन हार्मोन सेक्रेट करता है. तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है. ओके, मीन्स द फर्स्ट जो सेल है, फर्स्ट सेल डिवीज़न जो सबसे फर्स्ट यू कैन से द डिवाइड करता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सर्टोली इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. स्पर्मेटोगोनिया एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब मेल होते हैं जो वो अगर प्यूबर्टी के एज में आते हैं, एट द एज ऑफ 13 और 14, देन द स्पर्म स्टार्टेड टू बी डेवलप. ओके, तो स्टार्ट कब होता है, कैसे बनता है? जो उनका टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं, दे स्टार्टेड डिवाइडेड. वो डिवाइड करते हैं. पहला उनका माइटोसिस डिवीज़न होता है और क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. उस टाइम इनमें जो क्रोमोसोम्स, ये जो उनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, उस सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होता है, सपोज दैट दिस इज़ द स्पर्मेटोगोनिया. जब ये डिवाइड करता है तो इसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं वो 46 ही होते हैं. ओके, 46 होते हैं. उसके बाद फिर वो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें पहला मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है. तो वो क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है. और जब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है तो स्पर्मेटिड्स बनाता है. और यही स्पर्मेटिड्स में जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स बनाता है.
यानी आप ये कह सकते हो एक स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके 4 स्पर्म बनाता है, और स्पर्म में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मियोसिस में आपको 11th में आपने पढ़ा था कि मियोसिस मीन्स हाफ, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स विल बिकम हाफ। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स था, फिर ये हाफ हुआ, ठीक है, यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर हुआ, तो स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम्स हुए? 23। ओके, अब ये जो स्पर्म है वो आपके टेस्टिस में, आपको बता दूँ कि एक दिन में 40 करोड़ स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है इन 1 डे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इन एट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, हार्मोन्स पहले तो गैनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, GnRH, उसके बाद FSH हार्मोन्स, देन LH हार्मोन्स। ये सारे हार्मोन्स स्पर्म्स बनने में हेल्पफुल होते हैं। कैसे? जो गैनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होता है ये 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। वो कौन से 2 हार्मोन्स है? एक तो FSH, दूसरा LH। FSH क्या करता है? FSH सर्टोली सेल पे एक्शन करता है। सर्टोली सेल क्या करता है? जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। और जो आपका LH है वो एंड्रोजन यानी लेडिक सेल्स जो कि एंड्रोजन सेक्रीट करता है उसमें हेल्प करता है, उसके एंड्रोजन सेक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डायग्राम, बहुत ही नॉर्मल डायग्राम बनाया स्पर्म का, यानी जब स्पर्म बन जाता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ये स्पर्म भी एक तरह से सेल ही है, you know that sperms are a type, it is a cell, sperm से this is the cell। सो ये देखो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज़ द एक्रोसोम्स, दिस इज़ द हेड पोर्सन, दिस इज़ द नेक पोर्सन एंड दिस इज़ द मिडल पीस एंड दिस इज़ द टेल। इसी टेल के हेल्प से स्पर्म मूव करता है और ये कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है एक के साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए, जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पहले तो अभी oogenesis देखेंगे यानी एग का फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी देखेंगे। ओके क्लास, सो दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके क्लास।